नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 दिसंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रंगदारी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने जोधपुर से लग्जरी कार में आ रहे 3 युवकों कुलदीप, अमन और राम स्वरूप को पकड़कर उनके पास से 91 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। यह रकम जोधपुर से वसूली गई थी और इसे रायसिंह नगर के पास एक गांव में पहुंचाना था। पुलिस ने कुलदीप निवासी गांव 35 NP, अमन निवासी सतजंडा और राम स्वरूप निवासी 3 ISW को दबोचा है। ये तीनों मुख्य रूप से रुपए पहुंचाने वाले का काम कर रहे थे। जोधपुर के 2 भाइयों जयपाल जांदू और जयमल जांदू को जोधपुर पुलिस ने हिरासत में लेकर रायसिंह नगर पुलिस को सौंपा है। इन्होंने ही जोधपुर में रंगदारी की रकम वसूली थी। यह पूरी रकम लॉरेंस के गुर्गे शैंटी के लिए लाई जा रही थी, जो फिलहाल फरार है। मामले के तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई जिलों से जुड़े हैं। जांच में सामने आया है कि विदेश में बैठे हैंडलर व्यापारियों को धमकाकर वसूली करवाते थे। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। साल के आखिरी दिन आज रात प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के 100 से अधिक अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिल सकता है। हालांकि गैर प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 पदों पर तरक्की के लिए अधिकारियों को साक्षात्कार के 7 दिन बाद भी इंतजार है। IAS, IPS, IFS कैडर में साल के आखिरी दिन पदोन्नति होती है, जिसे नए साल के पहले दिन से लागू किया जाता है। पदोन्नति की इस प्रक्रिया पर कार्मिक विभाग में मंथन हुआ, जिसे आज अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि इससे तीनों ही कैडर के कुल 110 से 120 अधिकारियों को विभिन्न वेतन श्रृंखलाओं में पदोन्नति मिलेगी। अनुमान है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 50 से 60, भारतीय पुलिस सेवा के करीब 40 और भारतीय वन सेवा के करीब 20 अधिकारियों को बुधवार रात पदोन्नति दी जाएगी। SOG ने भर्ती परीक्षाओं में ब्लूटूथ से नकल करने वाला 25,000 रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह 1 साल से फरार था। ADG SOG विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी जितेंद्र कुमार बिजारनिया निवासी कनवारी रतनगढ़ चूरू को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा 2022 में ब्लूटूथ से नकल की थी। जांच में सामने आया कि संगठित नकल गिरोह का सरगना पौरव कालेर सालासर से मोबाइल व ब्लूटूथ से आरोपी को उत्तर बता रहा था। परीक्षा केंद्र चूरू स्थित राजकीय सर्वहित करणी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय था। पौरव कालेर ने नकल के लिए स्पेन से 90,000 रुपये में स्पाई कैमरा मंगवाया था। परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र मिलते ही अभ्यर्थी ने कैमरे से स्क्रीनशॉट भेजे, जिन्हें बाहर बैठी टीम ने सॉल्व कर ब्लूटूथ से अंदर भेजा था। श्रीगंगानगर की होनहार बेटी एशली बिश्नोई ने राष्ट्रीय मंच पर अपने शानदार प्रदर्शन से जिले का नाम रोशन किया है। हाल ही में नोएडा में आयोजित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सौंदर्य एवं प्रतिभा प्रतियोगिता मिस टेन आइकॉन इंडिया में आलोक बिश्नोई और अनामिका की बेटी एशली ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। यहाँ के एक निजी स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा एशली ने आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुति, प्रभावशाली व्यक्तित्व, सशक्त संवाद शैली और बेहतरीन रैंप प्रेजेंस के दम पर निर्णायकों को खासा प्रभावित किया। देश भर से आई सैकड़ों प्रतिभागियों के बीच एशली का संतुलित आत्मविश्वास और मंच पर सहजता उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। प्रतियोगिता के विभिन्न राउंड में उन्होंने न केवल अपनी प्रतिभा दिखाई, बल्कि एक सकारात्मक सोच और अनुशासित व्यक्तित्व का भी परिचय दिया। उनकी इस उपलब्धि से श्रीगंगानगर में गर्व और उत्साह का माहौल है। भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर प्रीमियम श्रेणी के फूड आउटलेट्स सिर्फ भारतीय ब्रांड्स को ही देने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों ने गहन चर्चा के बाद यह फैसला लिया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रीमियम आउटलेट्स में भारतीय ब्रांड्स को ही अनुमति दी जाएगी। इससे देश भर में यात्रा करने वाले लोग स्थानीय स्वाद का आनंद ले सकेंगे और वहां की संस्कृति को जान सकेंगे। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि भारत की विशेषता ही इसकी विविधता है। रेलवे स्टेशन पर इस विविधता को पहचान दिलाने ने अहम योगदान देते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट्स के आदर्श रख देश भर में एक जैसे खान पान की दुकानों का होना उचित नहीं है। गौरतलब है कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के अनुभव को एयरपोर्ट के यात्रियों के बराबर लाना चाहता है। इसके लिए रेलवे ने कैटरिंग पॉलिसी 2017 में पिछले महीने संशोधन किया गया था। अब इसमें प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट को शामिल किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के टाइम टेबल में अहम बदलाव किया है। 3 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली कुछ परीक्षाओं को प्रशासनिक कारणों से पुनर्निर्धारित किया गया है।
बोर्ड ने सभी स्कूलों को छात्रों और अभिभावकों तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीबीएसई द्वारा जारी पत्र के अनुसार 3 मार्च 2026 को होने वाली परीक्षाएं अब नई तिथियों पर आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला प्रशासनिक कारणों से लिया गया है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 मार्च 2026 को निर्धारित भाषा विषयों की परीक्षा अब 11 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। इससे छात्रों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। कक्षा 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए लीगल स्टडीज विषय की परीक्षा जो पहले 3 मार्च 2026 को होनी थी, अब 10 अप्रैल 2026 को संपन्न होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अध्यापक भर्ती 2025 का परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा अब 5 की बजाय 4 दिन 17 से 20 जनवरी तक होगी। बोर्ड ने पहले कहा था कि परीक्षा 17 से 21 जनवरी तक होगी। पहले दिन 17 जनवरी को केवल एक पारी में परीक्षा है। 18, 19 व 20 जनवरी को 2-2 पारियां होंगी, यानी कुल 7 पारी होगी। पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 2:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 से 5:30 बजे तक होगी। इस परीक्षा में लेवल 1 व लेवल 2 के लिए 9,57,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 3,000 अभ्यर्थी अपना आवेदन वापस ले चुके हैं। अब 9,54,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। भर्ती में कुल 7,759 पद हैं। इसमें लेवल 1 में 5,636 और लेवल 2 में 2,123 पद हैं। परीक्षा जयपुर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर और उदयपुर में होगी। हरियाणा के करनाल जिले के तरावड़ी कस्बे में करनैली गेट के पास स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर सरे बाजार लूट की वारदात सामने आई है। घटना में नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए। घटना के समय बाजार पूरी तरह सक्रिय था और आसपास की दुकानें खुली हुई थी, जिससे स्थानीय व्यापारियों में भारी दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। करनैली गेट के पास मुंशीराम ज्वेलरी शॉप पर यह वारदात हुई। दुकान पर उस वक्त कोई ग्राहक मौजूद नहीं था। दुकानदार साजन कालड़ा दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान 2 नकाबपोश बदमाश दुकान में घुस आए। लूट की रकम करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके बाद बदमाशों ने साजन को धक्का दिया और तेजी से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में अब जन आधार कार्ड भारत सरकार के डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है। आमजन सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन ही जन आधार उपलब्ध करवा पाएंगे। उन्हें अब हार्ड कॉपी रखने की आवश्यकता नहीं। डिजी लॉकर में उपलब्ध दस्तावेज असली दस्तावेजों के बराबर ही प्रामाणिक माने जाएंगे। ई गवर्नेंस प्रणाली के माध्यम से आमजन को सरल, सुलभ और त्वरित सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने यह व्यवस्था उपलब्ध करवाई है। आयोजना सचिव एवं जन आधार प्राधिकरण के महानिदेशक डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि अब लोगों से दस्तावेज मांगे जाने पर वे डिजी लॉकर से ही जन आधार डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह कागज रहित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला है, वहीं यह प्रशासनिक कार्य में लगने वाले समय को भी कम करता है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन संस्करण 2 का अंतिम परीक्षण सफल रहा। मुख्य रेल संरक्षण आयुक्त जन कुमार गर्ग की निगरानी में कोटा से नागदा के बीच यह परीक्षण 180 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से किया गया। इस दौरान ट्रेन की स्थिरता, दोलन, कंपन, आपातकालीन ब्रेक प्रणाली, संरक्षा प्रणाली समेत सभी तकनीकी मानकों की जांच की। ट्रायल के दौरान मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा सहित मंडल के वरिष्ठ शाखा अधिकारी एवं परीक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई, मेदा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड व फेवले इंडिया के अधिकारी मौजूद रहे। परीक्षण में प्रयुक्त यह 16 कोचों की स्लीपर रैक यात्रियों की लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। कोटा रेल मंडल का ट्रैक इंडियन रेलवे में बेहतर ट्रैक में गिना जाता है। सीकर जिले में 14 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। 2 आरोपी उसे अपने साथ होटल लेकर गए, जहां पर आरोपियों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। 14 साल की नाबालिग लड़की की मां ने रिपोर्ट दी कि उनकी बेटी स्कूल गई थी। इसके बाद जब उनकी दूसरी बेटी स्कूल में टिफिन लेने के लिए गई, तब पता चला कि उनकी बेटी तो आज स्कूल पहुंची ही नहीं। इसके बाद नाबालिग लड़की के भाई के पास एक युवक का कॉल आया, जिसने उसे बताया कि उसकी बहन को 2 लड़के अपने साथ पहाड़ पर लेकर गए हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी वह वहां नहीं मिली। शाम को नाबालिग लड़की सहमी हुई आई।
परिजनों को बताया कि उसके साथ 2 लड़कों ने गैंगरेप किया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।